जय श्री हरि। बैसाख मास महात्म्य के 12वें और 13वें अध्याय की कथा। 11वें अध्याय में हमने श्री शिवजी और पार्वती जी के पुत्र की जन्म कथा सुनी थी। अब शुरू करते हैं 12वां अध्याय। मैथिली कहने लगी कि ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का वर्णन किया और उसकी अशून्य व्रत धारण करने की कथा भी मैंने सुनी। अब कृपया करके यह बताइए कि इस व्रत की विधि क्या है। यह वार्ता सुनकर श्रुति देव कहने लगे कि इसका विधान पहले श्री हरि ने लक्ष्मण जी से कहा था, वह सब मैं तुमको सुनाता हूँ। इस व्रत के करने से श्री लक्ष्मीपति भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। श्रावण शुक्ला द्वितीया को इस व्रत को धारण करना चाहिए। चातुर्मास्य में हविष्यान्न भोजन करना चाहिए तथा श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। चातुर्मास्य व्यतीत होने पर विधिवत इसका पालन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को जूते दें, सोने या चांदी की मनोहर मूर्ति बनाएं, पीताम्बर से उसको शोभायमान करें, सफ़ेद पुष्प और सुगंधित द्रव्यों से उसका पूजन करें। फिर ब्राह्मणों को शय्या दान, वस्त्र दान करके भोजन कराएं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को संग भोजन करा के दक्षिणा दें। इस प्रकार 4 मास तक भोजन करें। मार्ग शीर्षादि मासों में भी विधिवत उसी तरह का भगवान का पूजन करें। ऐसे ही चैत से 4 मास तक श्री हरि भगवान का पूजन करें। जिनको सनकादि ऋषिगण पूजते हैं उन भगवान की स्तुति करें और इस व्रत को आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को समाप्त कर देवें। ओम नमो नारायणा इस मंत्र से हवन करें। चैत्रादि मास में पुरुष सूक्त से हवन करें। मार्गशीर्षादि मास में विष्णु गायत्री इस मंत्र से हवन करें। नारायण विद्महे यह मंत्र है। श्रुतदेव कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत को मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक कहा। इसको करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से अनेक सुख तथा संतान की वृद्धि होती है। 13वां अध्याय। यह कथा सुनकर राजा ने श्रुति देव से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, वैशाख में छत्र दान करने का क्या महात्म्य है, कृपया करके विस्तार पूर्वक बताइए। राजा के इस प्रश्न पर श्रुतदेव जी कहने लगे कि जो कोई धर्मात्मा वैशाख मास में व्याकुल महात्मा को छत्री दान करता है उनको अनंत फल मिलता है। मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, सुनो। सतयुग में हेमकांत नामक बंगाल देश का राज्य था और उस राज्य के राजा के कुशकेतु एक पुत्र तथा अत्यंत बलवान था। वह राजा एक स्वयं शिकार खेलने वन में आया और वहाँ पर अनेक मृग और शुकरों को मारता हुआ दोपहर में बहुत थक गया तो मुनियों के आश्रम में पहुँचा। उस समय क्षतिर्ज नामक ऋषि ध्यान लगाए हुए समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। उनको यह भी मालूम न हुआ कि आश्रम में कौन आया है। वह निश्चित बैठे रहे और आए हुए राजा का कुछ भी सम्मान नहीं किया। इस पर राजा को क्रोध आया और वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब ऋषि के शिष्यों ने उसे रोका और कहा कि अरे दुर्बुद्धि, सुन, हमारे गुरु समाधिस्थ होकर बैठे हैं, उनको यह भी नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं। तब राजा क्रोधित होकर कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मैं थक गया हूँ और तुमने मेरा अतिथि सत्कार तक नहीं किया। तब शिष्यों ने कहा कि हम तो गुरु के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा के कुछ नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसा प्रत्युत्तर सुनकर क्रोध से राजा ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मुझसे दान लेकर मेरा अन्न खाकर मुझको ही शिक्षा देते हो। ऐसे कृतधनों को अवश्य ही मरना चाहिए। इतना कहकर राजा उन पर बाण चलाने लगा। इससे शिष्य भयभीत होकर भागने लगे तो राजा के सैनिकों ने उनको वारों से चारों ओर घेर लिया। राजा ने उसमें से 300 शिष्यों को मार दिया और शेष भाग गए। जब आश्रम में कोई न रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तुएं लेकर खूब भोजन किया। सायंकाल राजा जब अपने घर पर आया तो
उसने पिता कुशकेतु ने यह सब वृतांत सुनकर पुत्र की बहुत निंदा की तथा उसको घर से बाहर निकाल दिया। जब राजा हेमकांत वन में चला गया तो वह अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लगा और ब्रह्म हत्या उसे सताने लगी। इस प्रकार उस दुरात्मा को फिरते हुए कई वर्ष बीत गए। तब एक दिन त्रित नाम के ऋषि बैसाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए और धूप से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। दैवयोग से हेमकांत ने ऋषि को मूर्छा खाकर गिरते हुए देख लिया और उसके मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई। उसने ढाक के पत्तों की एक छतरी बनाकर मुनि के सिर पर लगाई और लंबू का जल पिलाया। इस उपचार के करने से मुनि मूर्छा से निवृत्त हुए तथा इंद्रियों में कुछ चैतन्यता आ जाने से शनै शनै गांव में पहुँचे। इस पुण्य के प्रभाव से उसकी तन और ब्रह्म हत्याएं क्षण भर में दूर हो गई। तब हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि उसके द्वारा इतने प्राणियों को इतना कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्म हत्याएं कैसे दूर हो गई, किसने दूर कर दी, कहाँ गई और इसका क्या कारण है। जब वह सोच ही रहा था तो उसकी मृत्यु निकट आ गई और उसके संग्रहणी रोग लग गया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसको 3 बड़े भयंकर यमदूत दिखाई पड़े और वह हेमकांत को डराने लगे। तब हेमकांत मौन साध कर छत्रदान को याद करके विष्णु भगवान को याद करने लगा। भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि यमदूतों को रोको और बैसाख मास में छत्रदान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। उसने यद्यपि बड़े बड़े पाप किए हैं परंतु उसने धूप से व्याकुल मूर्छित मुनि की रक्षा की और बैसाख मास में छत्री दान किया। इससे निष्पाप हो गया। धन्यवाद मित्रों, यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री हरि।